Rahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, welcome back. Today I am going to teach you disease control. डिजीज का जो वर्ड है ये दो डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना हुआ है. डिस का मतलब होता है नहीं, लाइक जैसे आप डिसलाइक बोलते हैं. डिस का मतलब है नहीं, ईज का मतलब है इजीनेस. इसका मतलब है कि लाइफ में इजीनेस जब नहीं रहती तो उसको हम बोलते हैं डिजीज. अब डिजीज जो है ये किसी ना किसी काजल एजेंट की वजह से होती है. कोई ना कोई इसके पीछे जो है वो स्पेसिफिक प्रोसेस छुपा होता है किसी काजल एजेंट का, किसी आप कह सकते हैं पैरासाइट का, जो आपकी लाइफ में से इजीनेस जो है वो ख़त्म करता है. अब इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो स्पेसिफिक मेथड्स हैं वो हम इंशाल्लाह बारी बारी हम इसके अंदर पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिज़ीज़ कोई भी हो उसके अगेंस्ट हम सबसे पहले एक्शंस लेते हैं. डिजीज़ के अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है क्योंकि इजीनेस सबको चाहिए होती है. सो जो पहला आपके पास एक्शन होता है वो होता है प्रिवेंटिव मेजरमेंट. मेजरमेंट्स यानी कि एहतियाती तदाबीर. डिजीज से रिलेटेड आप एहतियाती तदाबीर कौन कौन सी बरतेंगे वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे. उसके बाद है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. यानी कि डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हम वैक्सीनेशन भी करते हैं और इम्यूनाइजेशन भी करते हैं. उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है ड्रग ट्रीटमेंट. हम डिजीज की जो ट्रीटमेंट है वो ड्रग से भी करते हैं, एज वेल एज जीन थेरेपी को भी यूज किया जाता है. ये क्या चीज है हम वन बाय वन करके इनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हमारे पास जो है वो फर्स्ट वन है प्रिवेंटिव मेजर्स, एहतियाती तदाबीर. फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, आजकल जो है वो कोरोना का जो वायरस है उसने कोरोना डिजीज काज की हुई है. अब लोगों की लाइफ से इजीनेस खत्म है तो उससे रिलेटेड हमने प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स कौन कौन सी ली हुई हैं. प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे पास कौन कौन से हैं. हम घरों से नहीं निकल रहे, हमने क्वारंटाइन जो है उसमें ख़ुद को रखा हुआ है. उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स हम मास्क पहन के जाते हैं, अगर सैनिटाइज़र से हाथ जो है वो धोते हैं ताकि हमें जो है कोरोना का वायरस जो है वो डिजीज़ काज ना कर दे. लोगों से इतना ज़्यादा मिलते नहीं हैं. तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स हैं. सो जो हमारी बुक के अंदर प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो स्पेसिफिक हैं आपके लिए. दो डिजीज़, एक एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम और दूसरा हेपेटाइटिस. दूसरा क्या है, हेपेटाइटिस. अब ये दोनों क्या हैं, वायरस की वजह से होने वाली डिजीजेज हैं. इनके पीछे जो काजल एजेंट है, इस एड्स के लिए जो काजल एजेंट है वो है HIV वायरस, और इसी तरह से जो हेपेटाइटिस काज करता है वो है H वायरस. सो डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो H वायरस है इसकी फिर डिफरेंट टाइप्स हैं. HAV है, हेपेटाइटिस A का है. HBV है, इसी तरह से HCV एंड सो ऑन, E तक ये जाता है. सो ये दोनों वायरसेस की वजह से जो है वो डिजीज हो रही हैं. अब हमने क्या करना है, हमने प्रिवेंटिव मेजर्स करनी है ताकि एड्स जो है वो एक बंदे से दूसरे बंदे तक जो है वो फैले नहीं. सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम सबसे पहले फिजिकल कांटेक्ट से दूर रहते हैं. किसी भी ऑर्गेनिज्म से या ह्यूमन से फिजिकल कांटेक्ट जो है वो हम नहीं करते. पहला हमारा ये है, आप इसको कह सकते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप भी. फॉर एग्जाम्पल, दोनों पार्टनर में से अगर एक को एड्स है तो फिजिकल कांटेक्ट या सेक्सुअल रिलेशनशिप की वजह से दूसरे को भी एड्स होने के चांसेस हैं. और सिमिलरली आपके पास हेपेटाइटिस जो है वो होता है. और उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे को हेपेटाइटिस है तो उसका अगर ब्लड जो है वो दूसरे बंदे को लगाया जाए जो कि नॉर्मल है, तो दूसरे को भी ब्लड जो है जो नॉर्मल था उसको भी हेपेटाइटिस हो सकता है. और सिमिलरली आपके पास एड्स, क्योंकि इसके ब्लड में
क्या होगा, इसके सलाइवा में क्या होगा, आप कह सकते हैं इसकी बॉडी में क्या होगा, काजल एजेंट होगा। वो काजल एजेंट कौन सा है? अगर एड्स की बात की जाए तो HIV काजल एजेंट है। अगर हेपेटाइटिस की बात की जाए तो H वायरस जो है HAB, BV और CV जो है ये काजल एजेंट है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी जो है वो डियर स्टूडेंट्स बचा जाता है। उसके बाद सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, बाज डॉक्टर्स जो हैं वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो स्टेरिलाइज करके यूटिलाइज कर लेते हैं, दोबारा से यूज़ कर लेते हैं, रिसाइकिल कर लेते हैं, लेकिन सम टाइम जो है वो डियर स्टूडेंट्स डिस्पोजेबल यूज़ किए जाते हैं। सो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपने सरिंज यूज़ की है एक पर्सन को जिसको क्या था, हेपेटाइटिस था या एड्स था, फॉर एग्जांपल आप सरिंज को यूज़ कर रहे हैं, तो एक डिजीज्ड पर्सन की सिरिंज जब आप नॉर्मल पर्सन को लगाएंगे तो उसको भी डिजीज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब डिजीज्ड पर्सन होगा उसमें जो सिरिंज लगाई जाएगी डियर स्टूडेंट, उसके साथ ये काजल एजेंट HIV या H वायरस जो है काजल एजेंट उस सिरिंज के साथ चला जाएगा और दूसरे नॉर्मल पर्सन की लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, उसमें भी डिजीज काज कर देगा। तो ये था हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स। सो इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन सी हो सकती हैं? ऐसा इंसान जिसको एड्स हो, स्पेशली क्योंकि एड्स जो है वो बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ है, सिंड्रोम है, बल्कि डिजीज़ जब ढेर सारे डिजीज़ कलेक्ट होती हैं तो उसमें सिंड्रोम बन जाता है, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी पे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यूनिटी पे पहले ये जो है वो अटैक करता है। T लिम्फोसाइट होते हैं हमारे फौजी सेल, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देगा, बॉडी के फौजी सेल्स होते हैं, बॉडी की आर्मी को ये डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके रिजल्ट में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो एक ही टाइम पर इंसान को हो जाती हैं। तो इस वजह से ऐसे लोग जिनको एड्स है उनको आप आइसोलेशन जो है वो वार्ड के अंदर रखें, ताकि जो दूसरे हेल्दी पर्सन हैं उनके साथ उनका जो कांटेक्ट है वो कम से कम हो, मेल जोल कम से कम हो। तो ये आपके पास हैं डियर स्टूडेंट्स प्रिवेंटिव मेजर्स एड्स की। इसी तरह से हेपेटाइटिस की जो है, हेपेटाइटिस सम टाइम जो है वो सलाइवा के थ्रू भी जो ट्रांसफ़र हो जाता है, और एज वेल एज इन्फेक्टेड पर्सन की फीसिस से। अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन की फीसिस नॉर्मल पर्सन के जो है वो बॉडी के साथ टच कर जाती हैं, उस जगह पर जहाँ पर जो है कोई ना कोई वूंड है, कोई ना कोई ज़ख़म है, तो फिर भी ये होने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास आता है नेक्स्ट वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स ये दोनों टर्म्स जो हैं एक दूसरे से रिलेट करती हैं। वैक्सीन एक्चुअली क्या है, एक केमिकल होता है जिसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे के रिजल्ट में इम्यूनिटी जो है, इम्यूनाइजेशन यानी कि इम्यून करना, इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होती है, इसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। द प्रोसेस इन विच नॉन विरुलेंट स्ट्रेन, मैं वैक्सीनेशन की डेफिनेशन कर देता हूं, नॉन विरुलेंट स्ट्रेन। अब ये विरुलेंट का मतलब क्या होता है, आप इसको डेड और वीक ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। नॉन विरुलेंट स्ट्रेन ऑफ पर्टिकुलर डिजीज, किसी भी डिजीज के जो नॉन विरुलेंट स्ट्रेन है उनको आर इंजेक्टेड इन बॉडी, उनको बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है टू मेक द बॉडी इम्यून, ताकि बॉडी को उस डिजीज के अगेंस्ट क्या किया जाए, इम्यून किया जाए। तो डियर स्टूडेंट असल प्रोसेस होता क्या है, इसमें जब आप नॉन विरुलेंट स्ट्रेन को इसके अंदर डाल देंगे बॉडी के अंदर, तो बॉडी जो है क्योंकि वो नॉन विरुलेंट है, वो डिजीज काज नहीं कर सकते, वीक पैथोजिन का भी आप इसको वर्ड दे सकते हैं। तो जब वो इंजेक्ट किए जाते हैं बॉडी के अंदर, तो बॉडी अब क्या करती है, उनके अगेंस्ट जो है वो मेमोरी सेल बना लेती हैं। उसके बाद टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी सेल्स, ये सारे ऐसे सेल्स हैं जो हमारे जिस्म के फौजी हैं, इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, तो वो बना लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब ओरिजिनल भी वायरस आएगा या कोई भी काजल एजेंट आएगा, तो डियर स्टूडेंट्स ये उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, फौजी तैयार बैठे हुए होंगे। तो ओरिजिनल भी अगर आएगा, जो नॉन विरुलेंट नहीं बल्कि विरुलेंट स्ट्रेन होगा, उसको भी वो किल कर देंगे। सो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये जो वैक्सीन है, ये वेरी फर्स्ट टाइम एडवर्ड जेनर ने
एडवर्ड जेनर में जब वर्ल्ड में स्मॉल पॉक्स की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही थी, तब एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन का प्रोसेस जो है वो बताया था। वो कैसे इसने किया था, क्योंकि जो काउ पॉक्स थी उसके जो स्ट्रेन थे उनको अगेंस्ट यूज किया था स्मॉल पॉक्स से। तो काउ को उस वक्त में वैका बोला जाता था। तो वैका जो लैटिन उसका मतलब है, उससे हम बोलते हैं काउ। तो वैका से क्या निकला है डियर स्टूडेंट्स, वैक्सीन। तो एडवर्ड जेनर ने वेरी फर्स्ट टाइम, और बाद में एडवर्ड जेनर को जो है वो नोबेल प्राइज से भी जो था वो नवाजा गया था। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास आता है लास्ट, वो है ड्रग ट्रीटमेंट। पहला ये पता होना चाहिए कि वैक्सीन की वजह से इम्यूनिटी जो है वो इन्हांस करती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। तो इम्यूनाइजेशन क्या है कि वैक्सीन के रिजल्ट में जब इम्यूनिटी इन्हांस करती है, बढ़ती है किसी भी खास पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट, उसको हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। सो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास ड्रग ट्रीटमेंट। ड्रग ट्रीटमेंट में क्या है, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी डिजीज होगी लाइक कॉलरा है जिसका काजल एजेंट बैक्टीरिया है, तो उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे। अब एंटीबायोटिक्स जो होती हैं ये किल करती हैं बैक्टीरिया को, इन्होंने बैक्टीरिया को किल कर देना है। सो डियर स्टूडेंट जिससे क्या होगा, जो कॉलरा है उसका जो है वो इलाज किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो केमिकल्स हैं केमोथेरेपी के अंदर, आप कह सकते हैं एंटीबायोटिक्स जो हैं ये बैक्टीरिया को तो किल करेंगे, एज वेल एज वो बैक्टीरिया जो कॉलरा काज कर रहे हैं उनको किल करेंगे, एज वेल एज ये डियर स्टूडेंट्स जो यूजफुल बैक्टीरिया होंगे उनको भी ये क्या करेंगे, किल कर देंगे। तो इस वजह से ये इतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड जो है वो नहीं माना जाता। बट अभी तक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रही हैं वो एंटीबायोटिक्स ही होती हैं। एंटीबायोटिक्स आहिस्ता आहिस्ता इंसान की इम्यूनिटी को जो है वो लो कर देती हैं, जिससे डिजीज़ जो है वो ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक का जो है वो यूज़ हो रहा है। हम कोई भी मेडिसिन किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट लेने जाते हैं तो मैं एंटीबायोटिक सबसे पहले जो है ना वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर डिजीज कम्प्लेक्स हो, ये तो डिजीज है कि छोटी मोटी अगर डिजीज है तो उसके अगेंस्ट आप एंटीबायोटिक्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं। अगर डिजीज हो कम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल डिजीज है कैंसर, बॉडी में डिटेक्ट हो गया कि कैंसर है, तो उसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, केमोथेरेपी। पहला हमारा स्टेप होगा केमोथेरेपी, दूसरा स्टेप होगा डियर स्टूडेंट्स रेडियोथेरेपी, और तीसरा स्टेप होगा जीन थेरेपी। ऐसी डिजीज जो कि कम्प्लेक्स है, हैवी डिजीज है, उसके अगेंस्ट हम ये तीनों के तीनों प्रोसेस जो हैं वो वन बाय वन करके यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कैंसर है, कैंसर क्या होता है, ट्यूमर फॉर्मेशन, यानी कि बॉडी के अंदर ट्यूमर बन जाती है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, कि जो सेल्स हैं वो अगेन एंड अगेन डिवाइड करते रहते हैं और बॉडी के अंदर कैंसर काज कर देते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है केमोथेरेपी। केमो का मतलब है केमिकल्स, थेरेपी का मतलब है इलाज करना। तो आप क्या करते हैं, डिजीज का इलाज करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स जो ट्यूमर फॉर्मेशन होती है, या आप कह सकते हैं सेल डिवीजन है, उसको रोकने में हेल्प करते हैं। तो केमिकल्स का यूज करते हुए अगर आप डिजीज को खत्म करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो फिर उसको आप बोलते हैं केमोथेरेपी। इसी तरह से रेडियो का लफ्ज जो है वो रेडिएशन से निकला हुआ है, तो आप रेडिएशंस का यूज करते हैं। शॉक वेव डियर स्टूडेंट्स, ये रेडिएशंस होती हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स से ये ली जाती हैं और इनको पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पर वो कैंसर है उस एरिया पर डियर स्टूडेंट्स इनको जो है वो फॉल करवाया जाता है, जिससे क्या होता है, रेडिएशन के थ्रू कैंसर को जो कैंसेरियस सेल हैं उनकी डेथ की जाती है। इसको आप बोलते हैं रेडियोथेरेपी। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स आपके पास है लास्ट जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या होता है, डिफेक्टिव जीन है, फॉर एग्जांपल एक जीन है वो कंट्रोल कर रहा था सेल डिवीजन को,
लेकिन वो जीन जो है अब डिफेक्ट उसके अंदर आ चुका है, जीन खराब हो गया है, तो अब वो बहुत ही स्पीड के साथ यानी कि चेक एंड बैलेंस के बगैर वो क्या कर रहा है, सेल डिवीजन कर रहा है। तो आप उस डिफेक्टिव जीन को आइसोलेट करते हैं और उसकी जगह पर एक नॉर्मल पर्सन से हेल्दी जीन लेते हैं और किसी वेक्टर के थ्रू, वेक्टर क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, किसी वेक्टर के थ्रू उस ऑर्गेनिज्म के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, दोबारा से इनकॉर्पोरेशन कर दी जाती है। इसको आप बोलते हैं जीन थेरेपी। सो आप कह सकते हैं कि अल्ट्रेशन ऑफ जीन इसके अंदर हो रही है कि आप एक नॉर्मल हेल्दी जीन जो है उसको डिफेक्टिव जीन की जगह पर जो है वो बदल रहे हैं। इस चीज़ को आप क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कहाँ पर हो रहा होता है, बोन मैरो सेल्स के अंदर ये आपको करना होता है, क्योंकि वहाँ पर सेल डिवीजन जो है वो ज़्यादा होती है। और फिर अब जब फॉर एग्जांपल जीन थेरेपी हो गई है, अब सेल्स जो हैं बॉडी के अंदर, सेल्स जो हैं वो नॉर्मल हैं, तो उस वक्त क्या किया जाता है, जो पुरानी ट्यूमर्स होती हैं, रेडियो एक्टिव जो रेडिएशंस होती हैं उनको यूज़ करते हुए, एज वेल एज केमिकल को यूज़ करते हुए, पुराने सेल्स जो होते हैं, पुराना मैस ऑफ सेल जो होता है जिसको ट्यूमर बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसको आहिस्ता आहिस्ता करके रिड्यूस किया जाता है। तो इस तरह से कैंसर का इलाज होता है। फिर लास्ट टर्म है हमारे पास, दैट इज IDM, इंटेग्रल डिजीज मैनेजमेंट। IDM क्या है, इंटेग्रल डिजीज मैनेजमेंट। ये IDM वो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर वाला नहीं है, ये IDM है इंटेग्रल डिजीज मैनेजमेंट। डियर स्टूडेंट्स, कंबैटिंग अगेंस्ट डिजीज, इसकी यही डेफिनेशन है, कंबैटिंग अगेंस्ट डिजीज, कि जब आप डिजीज के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, या अप्रोप्रिएट मेथड यूटिलाइज करते हैं, वो आपके पास IDM कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारा जो मैंने भी आपको पढ़ाया ये IDM ही तो है। फॉर एग्जांपल कैंसर डिजीज था, इसके अगेंस्ट हमने अप्रोप्रिएट मेथड सबसे पहले जो किया है वो था हमारे पास केमोथेरेपी, देन रेडियोथेरेपी, देन हमने जीन थेरेपी की। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स एंटीबायोटिक्स का यूटिलाइज किया, फिर ये वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन है। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी डिजीज के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज, दिस इज कॉल्ड IDM या इंटेग्रल डिजीज मैनेजमेंट। वो सारे के सारे वेज, वो सारे के सारे प्रोसेस जो हैं उनको लगा देना किसी भी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए या ठीक करने के लिए, ये आपके पास कहलाता है IDM। इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स, कल वाला हमारा टॉपिक होगा